एक ऋषि थे महाराज पूर्व काल में, जिनका नाम था शिलाद ऋषि। क्या नाम था? शिलाद ऋषि। अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे। इनके पास में कोई संतान नहीं थी, इनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो इन्होंने इंद्र की उपासना करी, इंद्र के लिए तपस्या करी, इंद्र को प्रसन्न किया इन्होंने। और जब इंद्र देवता प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के आए, तो इन्होंने इंद्र से कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में ये प्रदान करिए कि मेरे घर में अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो अयोनिज हो। अयोनिज का अर्थ होता है जिसका जन्म रति के माध्यम से नहीं हुआ है, जो प्रकट हुए, जो मां के गर्भ से नहीं प्रकट हुए। और महाराज ऐसे पुत्र का जन्म हो मेरे घर में जिसकी मृत्यु नहीं हो कभी, अजर अमर पुत्र हो, ऐसा मेरे घर में पुत्र का जन्म करवाइए। इंद्र देवता ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज अजर अमर तो मैं ही नहीं हूं, तुम्हारे घर में संतान कहां से दे सकता हूं मैं। लेकिन देखो, मैं आपको उपाय जरूर बता सकता हूं कि कौन ऐसे देवता हैं जो आपको अजर अमर पुत्र की प्राप्ति करवा सकते हैं, दे सकते हैं। बोले ठीक है, आप उपाय ही बता दीजिए। तो यहां पर इन्होंने उपाय बताया है कि आराधय महादेव तत्र पुत्र विनिकाम्यया सर्वेश्वरो महाध्यक्षः सते पुत्रम प्रदास्यति। बोले अगर आप अयोनिज अजर अमर पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आप महादेव की आराधना करिए। भगवान शंकर ही आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं। इंद्र ने कहा इसके अलावा कुछ और चाहिए तो मांग लो। बोले नहीं नहीं महाराज, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए, आपने रास्ता बता दिया ना, अब मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, आप जाइए, अब मैं महादेव की ही उपासना करूं। शिलाद ऋषि यहां पर प्रसन्न हुए हैं महाराज, और इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तो गतम क्षणमिवाद्भुतम। 1000 वर्षों तक भगवान शिव के नाम का संकीर्तन किया है इन्होंने, भगवान शिव को प्रसन्न किया है। महादेव प्रसन्न होकर के आए, इन्होंने महादेव से वरदान मांगा है। भगवान शंकर ने कहा, बोले मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा है कि महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि तत्समं पुत्रम मृत्युहीन अयोनिजम। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में ऐसे पुत्र को जन्म करवाइए, ऐसा पुत्र हो मेरे घर में जो अयोनिज हो, मृत्युहीन हो, जिसकी मृत्यु नहीं हो। और एक बात और जोड़ दी महाराज, अभी तक केवल 2 ही बात कहते थे कि अजर अमर और अयोनिज पुत्र हो, लेकिन आज जब भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया ना, महादेव के अद्भुत स्वरूप का जब दर्शन किया, तो महादेव को देख करके इनके मन में भाव जागृत हो गया। और इन्होंने क्या कहा कि इच्छामि तत्समं पुत्र। हे महादेव, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र हो, मरे नहीं और अयोनिज हो। ये 3 वरदान मांगे। बिल्कुल वैसा ही वरदान मांगा जैसे मनु महाराज ने भगवान नारायण से मांगा था कि चाहई तुम्हारे समान सुत। हे प्रभु, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, भैया मेरे समान मैं तो हूं नहीं, मेरे समान कोई और नहीं है, मेरे समान तो मैं ही हूं। मन से तो यही कहना चाहते थे, हे महादेव आप मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए, लेकिन भगवान इतने विशाल रूप में प्रकट हुए, उन्हें देख करके हिम्मत कैसे हो महाराज कि ये कह सकें कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान से कैसे कह सकते हैं? तो भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, भक्त अपनी चतुराई से भगवान को भी मोहित कर देते हैं महाराज। इन्होंने शिलाद ऋषि ने कहा, बोले प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, यही वरदान दीजिए। बोले ठीक है, मैं आपके यहां पर स्वयं ही पुत्र बन करके आऊंगा। महादेव प्रसन्न हुए
और शिलाद ऋषि अपने घर आए हैं और इन्होंने एक बड़े सुंदर यज्ञांगणम चकरयासु यज्ञार्थम यज्ञ वित्तमः, एक बड़ा दिव्य यज्ञ किया है, पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया है इन्होंने। और उस यज्ञ के प्रभाव से महाराज पौष के महीने में, जो अभी ये महीना चल रहा है पौष माघ, इससे पहले वाला महीना जो था, उस वाले महीने में ही, पिछले महीने में ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन उसी यज्ञ कुंड के माध्यम से ही भगवान शिव के समान वृषभ रूप में ही एक बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हो गया है। उन्हें देख करके सबको बड़ा आनंद आया, इसलिए उनका नाम ही रख दिया आनंद, और नंदी उनका नाम रख दिया, क्योंकि उन्हें देख करके सबको बड़ा आनंद आया, इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया नंदी। बोले नंदीश्वर महादेव की जय हो। नंदी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। अपने माता पिता के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में ही श्री नंदीश्वर महादेव ने सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया। पढ़ाई लिखाई करके खूब महाराज तैयार हो गए। 5 वर्ष की अवस्था में मात्र वेद वेदांत का ज्ञान इनके हृदय में प्रकट हो गया। वेदों का अध्ययन किया, खूब आनंद से इन्होंने पढ़ाई करी। और जब इनकी अवस्था 5 वर्ष की हुई तो इनके नगर में, इनके घर पर उसी समय एक बार 2 देवता पधारे, मित्र और वरुण नाम के 2 देवता पधारे। उन्होंने नंदी महाराज की हस्तरेखा को देख करके कहा, तात नंदी तवल पायो सर्वशास्त्रार्थ पारगः। हे नंदी, तुम्हारी आयु बहुत कम है, मात्र 5 वर्ष की तुम्हारी आयु है, तुम्हारी अल्प आयु है। नंदी भगवान कहने लग गए, बोले महादेव की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब ये बात उनके पिता ने सुनी थी, शिलाद ऋषि ने सुनी, बड़े दुखी हो गए। इतने दिनों तक भगवान का भजन किया, उनके प्रताप से एक पुत्र का जन्म हुआ, और ऋषि कह करके चले गए कि मेरे पुत्र की अल्प आयु है। यहां इनके लिए कह दिया था कि महाराज मात्र 12 वर्ष में ही नंदी भगवान की मृत्यु हो जाएगी। सभी जब माता पिता चिंतित हो गए, नंदी भगवान ने उनको समझाया, देवो वा दानवो वापि यमः कालो थवो पीवा। बोले महादेव की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे मारने में देवता असुर आदि कोई भी सक्षम नहीं है। हे माता पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जा रहा हूं और महादेव की स्तुति करके, महादेव का भजन करके मैं महादेव के समान ही बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म भी शंकर की कृपा से हुआ है, कोई मुझे मार नहीं सकता है। नंदीश्वर भगवान ने वहां पर दृढ़ संकल्प लिया है और वहां से तुरंत चले गए हैं। इन्होंने कहा है, महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। महादेव के नाम का संकीर्तन करके मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और यही भाव करके श्री नंदीश्वर महादेव वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए हैं। और हिमालय पर्वत पर जाकर के इन्होंने भगवान शिव के नामों का, महामृत्युंजय मंत्र का बड़ा सुंदर तपस्या करना प्रारंभ किया है। अद्भुत तप किया है इन्होंने, और इनके तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनके सामने ही प्रकट होकर के आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रन्ते। भगवान ने कहा, उठ जाओ नंदी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं। वत्स नंदिन महाप्राज्ञ मृत्योर्भीतः कुतस्ततः। तुमने मृत्यु को जीत लिया है। तुम्हारा जन्म तो अजर अमर होने के लिए ही हुआ है, तुम मेरे सेवक बनोगे। लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरे नाम का संकीर्तन करो, तुम मेरे नाम का ध्यान करो, मेरी तपस्या करो। इसीलिए मित्र और वरुण को मैंने ही भेजा था, ताकि वो तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करें। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि न जरा जन्म मृत्युर्वई मत प्रसादात भविष्यति। ना तुम्हें कभी वृद्धावस्था स्पर्श करेगी, ना तुम्हें कभी भी मृत्यु स्पर्श करेगी। तुम मेरे गण बन करके तुम्हारे ऊपर मैं सवारी करूंगा। हे नंदी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आज से तुम अजर अमर हो गए हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव ने नंदी को अजर अमर कर दिया यहां।
और इतना ही नहीं भैया, नंदी भगवान कह रहे हैं तयाहम मालया विप्रा शुभया कंठ सत्तया। भगवान शंकर ने अपने गले से, जो शिव के गले में रुद्राक्ष की माला है, उसको भगवान शंकर ने नंदी के गले में पहना दी। नंदीश्वर महादेव बड़े आनंद में हो गए हैं। और वहां से जब ये अपने घर पर आए हैं लौट करके, अजर अमर हो करके जब ये आए हैं, इनके माता पिता ने विवाह के लिए जिद किया, हे नंदी तुम विवाह कर लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। तब यहां पर सभी ऋषियों ने प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने इनको आदेश दिया। तब महाराज पवन देव की जो कन्या है, उनकी कन्या का नाम था सुयसा, उनके साथ में नंदीश्वर भगवान ने विवाह किया है, पाणी ग्रहण संस्कार किया है। और उनके साथ में भगवान शिव के गण के रूप में होकर के बड़े आनंद में रहने लग गए नंदी महादेव।